प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मैं वंदना देता हूँ। आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 14 अध्याय से हम ध्यान करने जा रहे हैं। यूहन्ना की शुभवर्तमान 14 अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के आधार पर पवित्र आत्मा हमें उस अध्याय में 7 प्रकार के विश्वास को हमको स्मरण दिलाता है। 7 प्रकार के विश्वास। एक मसीह, एक क्रिस्ती को विश्वास बिना जीवन बिताना मुमकिन नहीं, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, ऐसा कहता है। तो ये विश्वास परमेश्वर की ओर से आपको दान है और ये विश्वास आपकी जीवन में बना रहना चाहिए, उसमें आप बढ़ते जाना चाहिए। तो आज हम ध्यान करने वाला विषय यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 14 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ना। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु स्मरण दिलाता है, तुम्हारा हृदय कच्चा नहीं होना, तुम्हारा हृदय कच्चा नहीं होना। है ना? आप उसका 14 अध्याय उसकी 27 वचन पढ़िए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हाँ, मतलब मन एक ऐसा बात है, ऐसा एक बात है मनुष्य जीवन में। मन, हृदय, वो बहुत जल्दी कच्चा हो जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी व्याकुलता से भर जाएगा, नहीं तो बहुत जल्दी वो डर जाता है। कि मनुष्य की एक दुर्बलता है, ट्रबल, मतलब तुम्हारा हृदय में ट्रबल नहीं होना, ट्रबल है ना। परमेश्वर की संतान की हृदय में ट्रबल लाना या उसका हृदय को अस्थिर करना, ये शैतान की उद्देश्य है और उस प्रकार की योजना वो बनाते रहता है। प्रभु का दास पौल इसके बारे में ऐसा समझाता है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2-3 वचन जब हम पढ़ता है कि शैतान की उपाय, शैतान की युक्ति क्या है, वहां पर वो बात पौल बहुत गहराई में समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सीधा या पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, शैतान ने उपाय से हवा का हृदय को बहकाया, वैसा आज मंडली जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार होना, उसकी प्रतीक्षा में जीवन बिताना चाहिए, उनकी मन को डगमगाना या अस्थिर करना, इसके लिए कई प्रकार की उपाय, तंत्र, आइडिया वो पवित्र लोगों पर इस्तेमाल करेगा। आप ये मत सोचना शैतान ये दुनिया में इधर उधर फिर रहे, ऐसा मत सोचना। शैतान आज पवित्र लोगों के बीच में है, पवित्र लोगों के बीच में, क्योंकि उसकी लक्ष्य एक व्यक्ति को भी अगर मैं बहका सका, उसको बहुत तसल्ली मिलता है। इसलिए हम गलत फहमी में मत रहना। पौल कुरिन्थी मंडली को जब समझाते समय उसका 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन में कहता है, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना बोलता है ना। पढ़िए कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्यों नहीं अनजान? क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा। अभी हमको पवित्र आत्मा दान में मिला, वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमको सब समझाया जाएगा। पवित्र आत्मा हमको पहले से
ये समझाया जाएगा। तो आपको ये बात आज प्रभु समझाता है कि जो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ पवित्र लोग, प्रभु का आगमन का बारिश होना और उसके लिए स्थिरता से जीवन बिताना ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो ऐसा जो जीवन बिताते हैं उन्हीं लोगों को बिगाड़ने के लिए या उनकी हृदय से खेलने के लिए शत्रु कोशिश करेगा। तो प्रभु ने शिष्य लोगों को सिखाता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना होने के लिए या तुम्हारा हृदय कच्चा ना होने के लिए, अस्थिर ना होने के लिए तुम क्या करना। ऐसा ये 14 अध्याय में 7 विश्वास के बारे में बताता है। उसमें पहला विश्वास को बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो। हमने वो वचन पढ़ा यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वचन का दूसरी भाग में कि तुम मेरी पिता पर विश्वास करना चाहिए, है ना। उसके संबंध में आप मरकुस उसकी 11 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। मार्क उसकी 11 का 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है ना। आज अनेक लोगों को परमेश्वर पर जो विश्वास है वो घटते जा रहा है। ये अंत दिनों का एक लक्षण है, ये अंत दिनों का एक लक्षण है कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए। दूसरा थिस्सलुनी उसकी 2 अध्याय 3 वचन में कहते हैं पहला विश्वास त्याग होगा, पहला विश्वास त्याग होगा, है ना। आप पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, वहां पर धर्म का त्याग मतलब आपको मिला हुआ विश्वास को आपकी हृदय से निकाल फेंकने के लिए शत्रु बहुत जोर से खेलेगा। तो आज आप ये बात याद रखना है कि आपका हर एक आशीष के आधार विश्वास पर है, क्योंकि इब्री 11:6 में कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज आप अपनी जीवन को परखना है, जो विश्वास पिता ने आपको दी है वो विश्वास आपकी जीवन में है क्या, वो विश्वास आपकी जीवन में बढ़ रहे क्या, ये बात आपको अपनी जीवन में परख देखना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है यूहन्ना 11:40 में, यदि तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। किस पर? परमेश्वर पिता पर। अभी यीशु मसीह विश्वास में निपुण है और यीशु मसीह को विश्वास है मेरी प्रार्थना स्वर्गीय पिता सुनेंगे और लाजर को जिलाएगा। और यीशु मसीह ने वैसा ही विश्वास के साथ प्रार्थना किया और लाजर तो बाहर आ, विश्वास से बोला, खबर क्या हुआ, 4 दिन खबर क्या हुआ, लाजर 4 दिन के बाद खबर के अंदर से बाहर आ गया। तो आज आपको ये बात जानना चाहिए, आप कैसे भी विश्वास है करके बोलने से नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 5:24 वचन में कि प्रभु यीशु कहता है मेरी वचन सुन के जिसने मुझे भेजा उस पर तुम विश्वास करना है। मेरी वचन सुन के जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करना। इसका मतलब यीशु मसीह किसके बारे में प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का प्लान और पद्धति, यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का उद्देश्य, स्वर्गीय पिता का जितनी भी उद्देश्य है वो बात को वो विश्लेषण करता है, उसको वो व्याख्या करके समझा रहा है। तो उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, है ना। आज अनेक लोग विश्वास नहीं है, वो केवल बोलता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? रोम 10:17 में कहता है विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। इसका मतलब एक व्यक्ति के अंदर वचन विश्वास निर्माण करता है। ये वचन आपके हृदय में सही रीति में बोया जाएगा, तभी आप विश्वास में जड़ पकड़ेगा और वो विश्वास में आपको बढ़ते जाना है। आज अनेक लोगों को विश्वास जो होना चाहिए स्वर्गीय पिता पर, पिता परमेश्वर पर, वो विश्वास उनको मिला ही नहीं है। केवल वो कोई बातों पर अंदाजन में चल रहा है। नहीं, विश्वास आपकी हृदय में आ गया तो फिर वो विश्वास में आपको प्रतिदिन बढ़ना है, घटना नहीं चाहिए। तो आपका हृदय कच्चा ना होने के लिए, अस्थिर ना होने के लिए
व्याकुल ना होने के लिए, आपकी हृदय में कोई डर ना पैदा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास प्रभु की ओर से आपको मिलता है, उस बात को आप आपके हृदय में परखना है। दूसरी बात, मनुष्य बन के मनुष्य कुल की पापों का परिहार या पापों का प्रायश्चित करने के लिए जगत में आया हुआ और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह पर, है ना। आपको मालूम है वहां पर यूहन्ना 14:1 का तीसरी बार में कहता है, पहले बोला पिता पर विश्वास कर, दूसरा बोला मुझ पर भी विश्वास कर। तो आप क्या विश्वास करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। रोम उसकी 10 अध्याय उसकी 9-10 वचन पढ़िए, वहां पर पौल कहता है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। रोम 10:9-10 कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन फिर से एक और बार पढ़ना कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह की जन्म, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन या क्रूस पर उसकी बलिदान और उसकी गाड़ा जाना और उसका जी उड़ना और उसकी स्वर्गारोहण और उसने वैदा का 50वां दिन पवित्र आत्मा उंडेल करके जो मंडली की स्थापना की, इन बातों को जब आप सामने वाला व्यक्ति को बताएंगे, वो वचन पवित्र आत्मा उन्हें विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा उनकी जीवन में कार्य करेगा। आज अनेक लोग यीशु मसीह की प्रचार करता है। कौन सा यीशु मसीह की प्रचार करता है? आपको मालूम है, ये दुनिया में 33.5 साल जीवन बिताते हुए अनेक अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया वो यीशु के बारे में। उन्होंने रोगियों को चंगा की, दुरात्मा निकाला, भूखों को खिलाया, थके को बल दी, अंधे को आंख दिया, कोढ़ी को चंगा की। ऐसा वो यीशु मसीह ने किया हुआ सेवा है। परंतु ये बातें बोल करके एक पापी का उद्धार नहीं होंगे। एक पापी की उद्धार होना है तो यीशु मसीह की केवल 33.5 साल की जीवन के संबंध में नहीं, उसने आखिरी में जो सूली पर मानव जाति के लिए जो क्रूस की बलिदान जो उन्होंने किया है वो प्रचार करना चाहिए। पौल कहता है, पहला कुरिन्थी 1:23 वचन पढ़िए, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ, हमारा प्रचार का विषय सूली पर चढ़ाया गया वो प्रभु यीशु। क्यों प्रभु यीशु मसीह सूली पर गया, उसका कारण क्या है, ये जनता जानना चाहिए। वहीं पर उनको उद्धार मिलेगा, है ना। आप उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन भी पढ़िए। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, हाँ, क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को छोड़कर यीशु मसीह जब सूली पर चले गया, उसमें क्या हुआ मालूम है, इस दुनिया का हर व्यक्ति यीशु मसीह में था। इसलिए यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन हर व्यक्ति को पापों का परिहार या पापों का प्रायश्चित है ना। आप गलातियों की पत्रिका 2 अध्याय उसकी 20 वचन पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये पौल का विश्वास है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मसीह किस लिए आया, ये बात वहां पर वो बताता है। आप पहला तीमुथी 1:15 वचन, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, तो पौल कहता है मैं एक पापी था, लेकिन यीशु मसीह की बलिदान पर, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन पर मैंने विश्वास की। क्या विश्वास की? जब यीशु मसीह क्रूस पर गया, यीशु मसीह में मैं था। इसलिए यीशु मसीह की वो कुर्बानी, यीशु मसीह की वो बलिदान मेरे लिए था। इसलिए उसको विश्वास है,
उस बलिदान के द्वारा मेरा पाप क्षमा हो गया। आज अनेक लोग यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार करते हुए रोगियों को चंगा किया, अद्भुत कार्य करके ये दुनिया में मरे हुओं को जिलाया या भूखों को खिलाया, रोगियों को, दुरात्मा को निकाला, रोगियों को चंगा की, ये सब बातें अनेक लोग प्रचार करता है। याइरोस की घर में क्या हुआ, लाजर की कब्रिस्तान में क्या हुआ, वो कनान्य स्त्री की बेटी के जीवन में क्या हुआ, वो सूबेदार का सेवक के जीवन में क्या हुआ, 5 रोटी 2 मछलियां 5000 को कैसे खिलाया गया, ये सब बातें बोल करके लोगों को उस्काता है। लेकिन उनको कहां पर लाना है? यीशु मसीह जगत में आया क्यों? यीशु मसीह जगत में आकर के सूली पर जीवन क्यों रखा? ये बात जब एक व्यक्ति को प्रकाश होकर मिलेगा तभी वो टूटेंगे, तभी वो समर्पण करेंगे। तो आज प्रभु यीशु क्रिस्त मेरी पापों को परिहार किया, मुझे धर्मी बनाने के लिए, मेरी पापों को मिटा के मुझे एक नया जीवन, नया जिंदगी दान देने के लिए वो सूली पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा। ये विश्वास उनको मिलना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। इसलिए पौल कहता है, दूसरा थिस्सलुनी 3:2 में लिखा है, ये विश्वास सब में नहीं है, ये विश्वास सब में नहीं है। क्योंकि ये विश्वास किसको मिलता है? प्रेरितों की चरित्र 13:48 में कहता है, जितनी लोग अनंत जीवन के लिए नियमित है उन्हीं को मिलेगा ये विश्वास, सबको नहीं मिलता है ना। आपकी जीवन को परखना है, आपने क्या विश्वास किया। आज आपका विश्वास के आधार, बेस क्या है? यीशु मसीह ने जो नींव डाला उसको छोड़ के कोई और नींव डाल ही नहीं सकता है। वो नींव पर हम है क्या? वो नींव आपकी हृदय में दृढ़ हो गया क्या? प्रभु यीशु मसीह के संबंध में देखते समय पर यीशु मसीह कहता है, कौन मुझ पर विश्वास किया, कौन मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं जानता हूं, है ना। योहान 6:64 और 13:18, मेरे लोग कौन है? मैं सबके बारे में नहीं बोलता, जिसको मैंने चुना उसका मैं जानता हूं। तो प्रभु ने जिसको चुना है उसके अंदर ये विश्वास बोया हुआ है, उनको ये विश्वास मिला है, किसी न किसी रीति में उनके अंदर ये विश्वास प्रभु लाएगा। तो आज आप जानना है, जैसे प्रभु जानता है वैसा आपको भी मालूम होना चाहिए, मेरे अंदर वो विश्वास है क्या, जो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। पौल कहता है दूसरा कोरिन्थी 4:13 में, मैंने विश्वास की इसलिए मैं बोलता हूं, मैंने विश्वास की इसलिए बोलता हूं, है ना। उसका 5:7 में, दूसरा कोरिन्थी 5:7 में बोलते हैं, मैं देख के नहीं, मैं विश्वास से चलता हूं। एक क्रिस्ती दृष्टि से नहीं, विश्वास की दृष्टि से चलना चाहिए। आज विश्वास आपके अंदर आएगा तभी विश्वास की दृष्टि आपको मिलता है। आज अनेक लोगों में ये विश्वास नहीं है, वो कोई न कोई चमत्कार के बारे में या कोई न कोई ऐसा अद्भुत बातों के बारे में सुन करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह ने बोला ना, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तुम चिन्ह चमत्कार देखा इस कारण नहीं, तुमने रोटी खा के भूख मिटाया तो तुम सोचा कि इनके पीछे चलने से हमारा भूख मिटा सकता है। दुनियादारी की बातों के लिए वो मनुष्य आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। तो विश्वास से चलने वाला, अर्थात यीशु मसीह पर जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास से चलने वाला बहुत थोड़ा है ना। आपको ये प्रकाश होना चाहिए, क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके लिए जय किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जय की घोषणा वो आपके लिए किया है। ऐसा जयशाली प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है तो आप भी जयशाली है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 15:57 में लिखा है, मसीह यीशु के द्वारा हमको जय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो मसीह यीशु में हमको क्या जय मिला? पाप पर, न्याय पर, मृत्यु पर, शैतान पर, नरक पर। समझ में आया? एक भावी मनुष्य ये वचन सुन के जब विश्वास करता है, मेरे उद्धार करता है, मेरे खातिर सूली पर जीवन रखा और मेरा पापों का प्रायश्चित की, मेरी बदले में उसने सूली पर मृत्यु उठाया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा, स्वर्गारोहण करके पैदा का 50वां दिन पवित्र आत्मा उंडेल करके मंडली की स्थापना की। ये सुवार्ता जब उसकी जीवन में जाएगा, वो सुवार्ता मनुष्य के लिए सामर्थ्य, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सुवार्ता परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य। ये सामर्थ्य उनको बंध मुक्त करता है। इसलिए गलातियों 5:1 में कहता है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र की, वापस उस गुलामी की जुए में फंसना नहीं। तो आपको कौन सी गुलामी से
स्वतंत्रता की, पाप की गुलामी से, न्याय की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी, शैतान की गुलामी से और नरक की गुलामी से, इसमें से आपको छुटकारा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो पॉल जो कहता है मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाएगा, आप में जीवित, मैं नहीं जीवित, मसीह मुझ में जीवित है, ये विश्वास आज आपके अंदर है क्या, जो गलातियों 2:20 में कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आपके हृदय में ये विश्वास है तो यीशु मसीह आप में विश्वास के साथ आ चुके हैं, तो आपकी हृदय कभी कच्चा नहीं हो सकता है। प्रतिकूल होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, बीमारी होगा, तकलीफ होगा, कई बार आपको निराशा भी घेर सकता है, लेकिन आपकी हृदय चंचल नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, क्योंकि एफिशियन 3:17 कहता है विश्वास के द्वारा मसीह तुम में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपनी जीवन को परखना है, मेरी विश्वास के द्वारा कौन मुझ में रहता है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहता है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका दूसरा विश्वास क्या है ना, पहला विश्वास पिता परमेश्वर, आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास है पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह पर क्या किया। यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है, स्वयं परमेश्वर है, वो मनुष्य बन के धरती पर आया। धरती पर क्यों आया, चिन्ह चमत्कार करने के लिए आया क्या, वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए आया करके नहीं बोला है, वो सब एक चिन्ह था। वो चिन्ह इसलिए था कि पिता परमेश्वर को ये दुनिया को प्रकट करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह की आगमन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य कुल की, मनुष्य जातियों का, पापों का परिहार करके उनको पिता के साथ मेल कराना है, उनको नष्ट हुआ उनकी महिमा वापस देने का है। उसके लिए यीशु मसीह धरती पर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा विश्वास स्वर्ग है, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, है ना। यूहन्ना 14:2 का शुरुआत में ये बात प्रभु यीशु कहता है ना, स्वर्ग है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। क्यों, यीशु मसीह ने कहा, है ना। यूहन्ना 3:12-13 वचन पढ़िए। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। इसका मतलब स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु ने बोला है तो स्वर्ग है। आपने, मैंने या किसी ने देखा नहीं बोल करके ऐसा नहीं बोल सकता स्वर्ग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग है, और पौल कहता मैं तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया। वो शरीर में है या शरीर छोड़ के उसको मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और स्टेफानस कहता है मैंने स्वर्ग खुला और परमेश्वर की महिमा के दाहिनी ओर परमेश्वर का पुत्र या प्रभु यीशु मसीह को खड़ा, मैं मनुष्य पुत्र को खड़ा देखता हूं। तो स्वर्ग खुला देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग तक आत्मा में पहुंचा हुआ प्रभु का दास लोग है, तो स्वर्ग है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ सब लोग स्वर्ग का नागरिक है। यदि आपको ये विश्वास नहीं है तो स्वर्ग के नागरिक कैसे बनेंगे, है ना। इफिसियन 2:6-8 पढ़ते समय पर वहां पर कहता है कि तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। वहां पर बोलता है स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें बैठाया है। कोलोसियन 3:1-3 कहता है कि तुम अगर मसीह के साथ मर गया तो मसीह के साथ जी उड़ा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम वर्तमान में मसीह के साथ स्वर्ग में, इसलिए स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी की बातों पर नहीं। और फिलिपियन 3:20 में लिखा है तुम स्वर्ग का नागरिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से प्रभु यीशु आएगा, इसका बाढ़ जोना है। तो आज एक बात आपको विश्वास होना चाहिए, धरती पर, ये पृथ्वी पर कुछ भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी बात स्थायी नहीं। इब्री 13:14 में कहता है इधर कोई भी बात स्थायी नहीं। पत्रोस इसके बारे में समझाते समय पर पहला पत्रोस 2:11 का शुरुआत में कहते हैं हम परदेशी है। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको ना हिलने वाले एक राज्य में आपको लाया गया, आप उधर का नागरिक हो चुके हैं। इब्री 12:28 में कि ना हिलने वाले एक राज्य तुमको मिला, जिस कारण तुम पिता का धन्यवादी रहो, ऐसा बोलता है।
हमको राज्य मिल गया है, हम उनका उस राज्य का हो चुके हैं, परंतु हमको अभी पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस राज्य में आपकी युक्ति बुद्धि नहीं पहुंचाएगा, आपको प्रभु यीशु ही पहुंचाने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बचाया, यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित की, यीशु मसीह आपको पालन पोषण कर रहा है, तो यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह के हाथ के तले बना रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप उस विश्वास में बढ़ते जाएगा। तो आज आप एक बात हृदय में थाम लो, ये पृथ्वी को कुछ भी होने दो, या आकाश तारे, ये सब बदल जाने वाला है या मिटाए जाने वाला है। ये वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन का एक बिंदु मात्रा तक नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दुनिया में कुछ भी हो, हमको किसी प्रकार का नुकसान नहीं, क्योंकि हम स्वर्गीय भवन का अवकाशी हो चुके हैं, उसका वारिस हो चुके हैं। पुराना नियम का भक्त ऐसा गाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बोलता है भजन संहिता 46 उसका 1 से 3 पढ़िए, 46 1 to 3 बोलता है कि कष्ट है, प्रतिकूलों में जाना पड़ेगा, तो भी हम साहस नहीं छोड़ते हैं। क्यों? पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, तो संकट में अति सहज मिलने वाला एक सहायक मेरे साथ होने के कारण मैं किसी बात से डरूंगा नहीं। पढ़िए। इस कारण हमको कोई भय नहीं। हाँ। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। ऐसा प्रतिकूलों को, ऐसा मुसीबत ये दुनिया में चलेगा, तो भी हम किसी बात से क्या नहीं डरेगा नहीं। बोला अभी ये दुनिया में कोरोना का इतना व्यापार चला, लेकिन प्रभु का वचन और प्रार्थना, प्रभु की चरवाई हमें सुरक्षित किया, हमें निर्डर जीने के लिए प्रभु ने हमारा सहायता की, हर एक विपत्ति से प्रभु ने हमको छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपको रोज होना चाहिए, तब आपका हृदय कच्चा नहीं होगा, कमजोर नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास निकल जाएगा तो आप धीरे धीरे डरने लगेंगे, आशंकित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्गीय भवन में आप वारिस हो चुके हैं, स्वर्गीय भवन का वारिस हो चुके हैं, आप उसका संतान है। तो मसीह यीशु पर जो विश्वास, उसके द्वारा परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। इसलिए हम स्वर्गीय भवन का है, तो हमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 विश्वास, पवित्र आत्मा पर आपको विश्वास होना चाहिए। यूहन्ना 14:16। देखो, पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं आया है, ये आपको मालूम है। परमेश्वर जिसको चुना उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रित किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पवित्र आत्मा पर आपको विश्वास होना चाहिए, है ना। आप यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। उसके 26 वचन पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। उसका 16 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। उसका 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। इसका मतलब 14 अध्याय से पवित्र आत्मा के बारे में शुरू हो गया। तो यीशु मसीह कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा पर विश्वास होना चाहिए, है ना। पौल जब सेवकाई के द्वारा जब वो यात्रा में था सेवकाई के लिए, तो जब वो प्रेरितों की चरित्र 19 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देखा, तो ऐसा पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने सुना नहीं, तो उनको विश्वास कैसे आएंगे? तो आज भी अनेक लोग पवित्र आत्मा के बारे में गलत सिखाता है। पवित्र आत्मा
ये परमेश्वर का दिया हुआ परमेश्वर का दान है। ये पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाता है जो परमेश्वर जिनको अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब परमेश्वर ने अपने लिए चुन के अलग किया उनको, है ना। आप पहला दूसरा कुरिन्थी उसके पहला अध्याय 21-22 वचन पढ़िए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। आमीन। इसका मतलब आप प्रभु का है, इसका पहचान क्या है? आपको दिया हुआ पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा पर आपका विश्वास होना चाहिए, तभी आपको पवित्र आत्मा लीड करेगा। आज अनेक लोग बुद्धि से चलता है और वो बुद्धि की बातों को पवित्र आत्मा का अगुवाई बोलता है, वो गलत है। पवित्र आत्मा का अगुवाई को समझना, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको चलाया जाना चाहिए। पौल कहता है गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। आमीन। इसका मतलब आत्मा का चलाया जाने वाला जीवन, उसको हम समझना चाहिए, है ना। आप पौल इसके बारे में ऐसा समझाता है उसकी प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय उसकी 6 से पढ़िए। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु ईश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, मतलब उनका प्लान कुछ और था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मना कर रहा है। तो आत्मा चलाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सब बातें प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको एहसास दिलाता रहेगा। इसलिए पौल तस्लोनी के मंडली को लिखते समय पर पहला तस्लोनी उसकी 5 अध्याय 19 वचन में लिखा, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। आज अनेक लोगों में पवित्र आत्मा एक बुझा हुआ अवस्था में है। फिर उनको वचन मालूम है, वो प्रार्थना भी करता है और वचन भी पढ़ते हैं, तो वो ऐसे सोचता है मैं ऐसे कर सकता वैसे कर सकता। नहीं 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 प्रियो, पवित्र आत्मा आपको लीड करना चाहिए। आज आप कैसे चल रहे, आपको पवित्र आत्मा पर पूर्ण भरोसा है तो आपको पवित्र आत्मा लीड करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पांचवा विश्वास प्रार्थना में, है ना। यूहन्ना उसकी 14 अध्याय 13 वचन, वहां पर 13-14 ये क्लियर है कि हमको प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना के संबंध में प्रभु वहां पर उनको समझाता है ना। उसका 16 अध्याय 22 वचन 16 अध्याय 23 से 24 ये वचन पढ़ते समय पर प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु बहुत गहराई में समझाता है ना। मरकुस 11:24 में प्रभु यीशु ने स्वयं बोला, तुम विश्वास करके तुम प्रार्थना में जो भी मांगा तो तुमको मिल गया, ऐसा तुम विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। विश्वास के बिना आप प्रार्थना कर सकता है, बुद्धि से भी आप प्रार्थना कर सकता है, तो प्रार्थना में आपको संतृप्त नहीं होगा, आपकी हृदय मजबूत नहीं होंगे। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है परंतु विश्वास की प्रार्थना नहीं, विश्वास से नहीं, इसलिए उनकी हृदय चंचल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति लोगों का जीवन देखो वो अचंचल है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा आपको, है ना। मरकुस 11:24 पढ़िए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, मत्ती 21 का 22 फिर 21 ऐसे पढ़ना। मत्ती 21 का पहले 22 पढ़ो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। फिर 21 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। हाँ, विश्वास रखने के बाद क्या नहीं करना, संशय। तो संशय कौन लाता है, शैतान लाता है, तो संशय नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक लोग प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह ने बोला हुआ बातों को देखते समय पर मत्ती 6 अध्याय 5 वचन में कहता है कपड़ा भक्तों का प्रार्थना।
ये कपड़ वक्तों का प्रार्थना मनुष्य को दिखाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जातियों की प्रार्थना है ना, 6:7, मत्ती 6:7, ये केवल होठों की एक कार्रवाई है, मतलब कोई भी अर्थ नहीं, निरर्थक बात, ऐसा बोलता है। जातियों की प्रार्थना, वो बड़बड़ करते रहते हैं, वो सोचता है ऐसे बड़बड़ करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, नहीं। तीसरा प्रार्थना मत्ती 23 अध्याय उसकी 13-14, उबाय से प्रार्थना करना, ये लोगों को फंसाने के लिए करने वाला प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 14 प्रार्थना की भजन संहिता 66-18, बुरी हृदय से प्रार्थना करना, बुरी हृदय से प्रार्थना करना। 5वां प्रार्थना याकूब 4:3 में लिखा है, बुरी इच्छा से प्रार्थना करना। ये बुरी हृदय से प्रार्थना करने का मतलब लोगों की प्रति बैर, नफरत, कड़वाहट, ये सब रख करके जो बुरी हृदय है उससे प्रार्थना करते हैं। बुरी इच्छा बोले तो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के जो भी है वो सब बुरी इच्छा है। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना अपन को सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा आपको आज आपकी प्रार्थना का आप देखो, क्या मैं कपड़ वक्तों की तरह प्रार्थना करता है, या जातियों की तरह बड़बड़ करते रहते हैं, या मेरे हृदय में लोगों के प्रति नफरत, बैर, गुस्सा, झगड़ा, नाराजगी रख के मैं प्रार्थना करता है क्या, या मेरी हृदय में बुरी इच्छा है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है परंतु वो प्रार्थना में कोई बल नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या है? जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसा प्रार्थना नहीं करना। कैसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना? रोम 8 अध्याय 26 से 27, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आप कैसे प्रार्थना करना चाहिए? आपको ये पवित्र आत्मा क्यों दिया? केवल पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना ये नहीं, आपको परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए ये पवित्र आत्मा दिया है। इफिसियन 6:18, वहां पर पौल कहता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी प्रार्थना में स्वर्ग प्रसन्न है, ये बात को परखना चाहिए। 6वीं, विश्वास। यीशु मसीह की पुनरागमन पर आपको विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है मैं फिर से आऊंगा। यूहन्ना 14:2 उसका दूसरी भाग में यीशु मसीह कहता है मैं फिर से आऊंगा। उसका 14:28, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, ये दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु ने जो वचन बोला है वो बदलेगा नहीं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। फिलिपियन उसकी 3 अध्याय उसकी 20 वचन पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। देखा, मतलब एक मंडली, मतलब प्रभु का मंडली क्या करता है? प्रभु का आगमन का बाढ़ जो रहा है। आज अनेक लोगों में ये विश्वास नष्ट हो गया। उसका कारण क्या मालूम है? आजकल का प्रचार, आजकल का सेवा, प्रभु का आगमन की तैयारी के लिए लोग तैयार होना चाहिए, नहीं कर रहे। ये उसी समय में, ये पहला शताब्दी में ही हो गया था। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ते समय पर लोगों को बहकाने वाला प्रचार उसी समय चल रहे, ऐसा बोल रहे। पत्रोस भी इसके बारे में याद दिलाया। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 3-4 वचन ये पढ़ते समय पर हमको नजर आता है। यीशु मसीह ने ये बात पहले से बोल दी। लूक 18:8 में यीशु मसीह कहता है मनुष्य पुत्र के आगमन पर पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा क्या, है ना। मतलब ये बात सच है, प्रभु आएगा। हम प्रभु यीशु मसीह की पुनरागमन पर जो विश्वास वो नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात आपकी दिल में, इब्री उसकी 3 अध्याय उसकी 14 वचन और रेवलेशन 22:7 और 12 ये वचनों में कहता है देखो मैं जल्द आ रहा हूं। यीशु मसीह स्वयं कहता है, यूहन्ना को यीशु मसीह ने अपना प्रकटीकरण देख करके प्रभु के दास को कहते हैं मंडली को एहसास दिलाओ प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत जल्दी होगी। इसके संबंध में पवित्र लोग कई जगह पर कई बातें बोला कि यीशु मसीह पलंग मारते ही, मतलब यीशु मसीह के आगमन पर जो पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह के आगमन पर क्या होगा? पलंग मारते हम रूपांतर होकर उठाया जाने वाला है, समय नहीं मिलेंगे, हमको तैयार रहना चाहिए। तो आप अगर इतनी दुख और दर्द भरा हुआ ये धरती पर जीवन बिताते समय पर आपको अगर ये आशा है, ये विश्वास है मेरा प्रभु आएगा,
तो आपकी हृदय कभी कच्चा नहीं होगा। आज आप प्रभु का बाढ़ जोरे क्या? क्योंकि प्रभु का बाढ़ जोने वालों के लिए प्रभु आने वाला है ना? प्रभु उनको जानता है। एब्री 9:28 पढ़िए, एब्री 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की पुनरागमन पर। हमने 6 विश्वास के बारे में 14 अध्याय बताते हुए देखा। पहला विश्वास हमारा पिता परमेश्वर पर हमको विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, पिता परमेश्वर ने उसकी पुत्र जगत का उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ क्रूस की बलिदान, और उसमें यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उड़ा, स्वर्गारोहण की, पवित्र आत्मा 50वां दिन पवित्र आत्मा मंडली की स्थापना की। वो यीशु मसीह पर आपका सूली पर चढ़ाया गया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर आपको विश्वास होना चाहिए। तीसरा, स्वर्ग पर आपको विश्वास होना चाहिए। चौथा, पवित्र आत्मा पर आपको विश्वास होना चाहिए। पांचवा, प्रार्थना पर आपको विश्वास होना चाहिए। छठवा, यीशु मसीह की पुनरागमन पर आपको विश्वास होना चाहिए। सातवां, आपकी पुनरुत्थान पर आपको विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पुनरुत्थान होगा। यूहन्ना 14:3 कहता है पुनरुत्थान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला पुनरुत्थान है, ये विश्वास आपको होना चाहिए, है ना? आपको मालूम है पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय 51-52 में पौल एक भेद कहता है। पढ़िए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। ये बात पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 13 से 16 तक हम पढ़ता है। वहां पर भी पहला पुनरुत्थान के संबंध में बोलता है और कहते हैं इन वचनों से सबकी हृदय को स्वांतन दो। बोलता है तुम कष्ट में, दुख में, जीवन, आज भी हमारे प्रभु यीशु आएगा तो हम जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। टाइम, दिन, साल, ये बात प्रभु ने हमको बताया नहीं। फिलिपियन 3 अध्याय 20-21 वचन भी यही बात बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारा ये दिनहीन देह बदल करके अविनाशी दशा में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी तैयारी में होना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए मत्ती उसकी 24 का 44 पढ़िए। मत्ती 24 का 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। हाँ, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हाँ, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए हमें लेने के लिए। वही बात मत्ती 25 का 10 में लिखा है कि जो तैयार थे वो चले गया। सब लोग नहीं जाने वाला है। आप आज वचन सुन रहा है तो आपको अपनी तैयारी को परखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पहला पुनरुत्थान में जो भाग है वो लोगों के बारे में कहता है वो धन्य है, वो विजयी है और वो प्रभु के साथ राज्य करेगा। पहला पुनरुत्थान में जो जाने वाला, रेवलेशन 20:6 है, उन पर है वो धन्य है, वो विजयी क्यों है? क्योंकि उन पर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन लोग विजयी है, मृत्यु उनके सामने कुछ भी नहीं, और वो मसीह के साथ राज्य करेगा। क्या आप उसकी तैयारी में, मंडली वास्तव में उसकी तैयारी में रहेगा, है ना? रेवलेशन 19 के 7 है। रेवलेशन 19 का 7 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात पौल मंडली को समझाते समय पर वो बोलते हैं। फिलिपियन 3 अध्याय 10-11 वचन पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मरण को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, पुनरुत्थान मेरे लिए नष्ट नहीं होना चाहिए। पहला पुनरुत्थान में मुझे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बाकी मंडलियों को वो पत्रिका के द्वारा सबको बताया हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा पहला कुरिन्दी 15, 51, 52, कोलोसियन 3-4 पढ़ के देख।
इब्री 9:28 यहाँ सब पॉल क्या बोलता है? पहला पुनरुत्थान है और प्रभु उनको लेने के लिए आ रहा है। तो आपका हृदय कच्चा ना होने के लिए आपके अंदर इस प्रकार की विश्वास बना रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास मिटना नहीं चाहिए। आज आपका विश्वास किस प्रकार है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बताया हुआ या सिखाया हुआ विश्वास आपके अंदर है क्या? क्योंकि जो विश्वास नहीं करते हैं वो देखेंगे परंतु अनुभव नहीं करेंगे, है ना। उसका एक अच्छा दृष्टांत है दूसरी राजा 7:1-2 वचन। एलिशा के समय पर एलिशा ने बोला आज शमरिया के दरवाजे पर है, आप वो वचन पढ़िए, दूसरी राजा 7:1-2 वचन। तब एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। हाँ। यहोवा यूं कहता है, हाँ। कल इसी समय शमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सया जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। हाँ, उस समय पर राजा का मददगार ने बोला परमेश्वर आकाश की खिड़की खोलेगा तो भी ये संभव नहीं है। तो एलीशा बोला तुम देखेंगे परंतु खाएगा नहीं बोला। वैसे ही उसका 16-17 वचन में देखते समय पर वो लोगों के बीच में आकर के लोग उनको पैरों तले दबा करके मार दिया बोलते, मर गया बोलते, वो खाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसराइल क्यों वंचित हुआ? विश्वास नहीं किया। इब्री 4:2 उनके अविश्वास उनको धोखा दिया बोलता है। इब्री 3:18-19। इसलिए आप आपकी विश्वास को परखना, दूसरे का नहीं, खुद का विश्वास को परखना। दूसरा कुरिन्थी 13:5 में कहता है तुम विश्वास में है कि नहीं इस बात को परखो, है ना। आप अपने विश्वास को नष्ट होने नहीं देना। यूदा की पत्रिका 3 अध्याय इब्री उसकी 3:14 वचन, ये वचन कहता है कि तुम अपने विश्वास को नष्ट होने नहीं देना, क्योंकि मसीह जीवन को स्थिर रखना या बनाए रखने वाला 3 पिलर है। उसमें विश्वास, आशा, प्रेम, ऐसा कहता है पहला कुरिन्थी 13:13 वचन। तो ये विश्वास नष्ट ना होने के लिए आप सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है इब्री 10:38 में विश्वास जिसके अंदर से नष्ट करता है, मतलब जो विश्वास को छोड़ देते हैं उस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं, उनको सजा होगा, ऐसा बोलता है। पहला तीमुथी 5:12 है, जो पहला विश्वास छोड़ देते हैं उन पर दंड की आज्ञा है, ऐसा बोलता है। तो आपका विश्वास नष्ट ना होने के लिए आप क्या करना चाहिए? सर्वदा यीशु मसीह की संगति में बना रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह की संगति में रहो, आपका विश्वास को घटने नहीं देगा। दूसरा, यीशु मसीह पर आपकी दृष्टि होना चाहिए। आपकी दृष्टि कभी यीशु मसीह से हटना नहीं चाहिए, और आप यीशु मसीह का सुन के यीशु मसीह की बात मान के चलना चाहिए। 14, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो विश्वास निर्माण की उसमें बढ़ते जाना, उसमें जड़ पकड़ना है। 5वां, आपकी प्रार्थना जीवन। प्रार्थना जीवन में कमजोर नहीं पड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में कहता है निरंतर प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लूक 21:36 में कहता है आने वाला संभव से बच निकलने के लिए, मनुष्य पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए, योग्य बनने के लिए तुम क्या करना चाहिए? हाँ, सर्वदा प्रार्थना करते रहो, ऐसा बोलता है। तो आज आपको ये बात समझाता है कि आप विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कैसे विश्वास होना चाहिए? आपका विश्वास किस रीति में होना चाहिए? पहली बात, पिता परमेश्वर पर आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य बन के धरती पर आया हुआ मनुष्य जाति की पापों का परिहार के लिए क्रूस पर बलिदान होकर के जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास होना चाहिए। स्वर्गीय भवन पर आपको विश्वास होना चाहिए। पवित्र आत्मा पर आपको विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना पर आपको विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह की पुनरागमन पर आपको विश्वास होना चाहिए। आपका पहला पुनरुत्थान पर विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास कभी घटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये विश्वास आप में स्थायी है तो आपका हृदय क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा। आप में डर नहीं पैदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु को भरपूर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।